भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेडमार्क बन गया है कि जहाँ भी उनकी सरकारें नहीं हैं उनको ठीक से चलने नहीं देती हैं और जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उसका उल्लंघन कर कर सरकारों को गिराने का काम करती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम ही हो गया है। और मैं मानती हूँ कि जो गैर संवैधानिक जो शुरुआत की थी महाराष्ट्र से, जहाँ पे प्रेसिडेंट स्टैम्प भी यूज़ कर लिया था, तो वहीं से जो शुरुआत हुई है वो आज पुडुचेरी में दिख रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यही करती रहेगी, देश की जनता काफ़ी जागरूक है और उनको कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर मिलेगा। साथ में उन्होंने जिक्र किया है कि जो कांग्रेस की मजबूती से सरकार थी वो धीरे धीरे अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आप भी चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार है, आपको लगता है कि इजी है कि कांग्रेस को या फिर किसी और विधायक को तोड़ा जा सके और बीजेपी में शामिल कराया जा सके? देखिए, तोड़ने का काम तो ये भारतीय जनता पार्टी सब जगह ही कर रही है, पर बार बार वो महाराष्ट्र में कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी ये सरकार 5 साल पूरा चलेगी। 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 15 साल और चलेगी। ये मैं यकीन से कह पा रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने ये भी देखा है कि कोविड के समय पर, जब कोविड एकदम अपने पीक पे था सितंबर में, किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। कौन नहीं जानता है, देवेंद्र फडणवीस से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन में बैठे रहते थे। कौन नहीं जानता है कि राजभवन से चिट्ठियाँ लिखवाई जाती थी। तो इस तरीके के गैर संवैधानिक तौर तरीके करना महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में होने का भुगतान भी किया है और उनको विपक्ष में ही रहने की जिम्मेदारी भी सिखाने का जो प्रण है महाराष्ट्र ने लिया है। क्या आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो अलाय है वो एकदम मजबूत है? बिल्कुल, अलायंस बिल्कुल मजबूत है और अलायंस बिल्कुल महाराष्ट्र के मुद्दों पे चल रहा है और महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर गंभीर है और ये सरकार पूरी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले लोगों को तोड़ने की या उनको खरीद फरोख्त करने की, उनसे नहीं होगा। मैम, मेरा दूसरा सवाल, पूरी प्रयास कर रही है, लेकिन रामदेव बाबा एक नया दावा लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि उनकी जो बनाई हुई दवाई है वो कोविड से निजात दिलाने में माहिर है और केंद्रीय मंत्री उनके मंच पर बैठते हैं और ये बात कहते हैं। फिर महाराष्ट्र क्यों नहीं मानता? केंद्रीय मंत्री जब मंच पे बैठे थे उस पे ये भी कहा गया था, उसी मंच से कहा गया था कि ये WHO सर्टिफाइड है। WHO ने बाकायदा एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन कोई भी ऑल्टरनेट मेडिसिनल प्रैक्टिस का नहीं दिया है। तो इस तरीके की देश को पूरी दुनिया में एम्बैरेस करने का गलत बात है। मैं मानती हूँ, मैं खुद आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर हूँ, मैं आयुर्वेद पे विश्वास रखती हूँ, पर जो तौर तरीका अपनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ खुद बैठकर वो गलत दावा करते हैं, वो देश को एम्बैरेस करने का काम है। और जो भी साइंटिफिक पद्धति से इलाज पुश करने की कोशिश हो रही है वो महाराष्ट्र में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर साइंटिफिक अप्रूवल नहीं मिला है और ख़ास करके इतनी गंभीर बीमारी का, मैं नहीं मानती हूँ हमें अपने लोगों को भेड़ बकरी बनाकर उस पर ट्रायल करना चाहिए। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा? नहीं, ऐलान होना चाहिए, पर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को ये भी बताना चाहिए कि जिस तरीके से धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से सत्ता बल का केंद्र की तरफ से इस्तेमाल हुआ है, और ये पहली बार नहीं होता है, हर इलेक्शन में हम देख रहे हैं। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में जिस तरीके से पैसे डाले गए, जिस तरीके से धन बल और सत्ता बल का इस्तेमाल किया गया, वो जग जाहिर है। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और किसी तरीके का बायस सामने ना आए, फेक नैरेटिव हो, फेक न्यूज़ हो, सब पे इस तरीके के गाइडलाइंस बनाएं कि कोई उसका उल्लंघन ना कर पाए। मैम, आप में जाते हैं और कंपेयर नॉर्थ से करते हैं। बतौर राजनेता, इतने बड़ी देश की बड़ी पार्टी के नेता हैं वो, आपको लगता है कि कंपैरिजन देश में रहकर साउथ और नॉर्थ का करना सही है? देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, पर मैं बस हम सभी जानते हैं और मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी समझदार है कि पूरी नेशनल पार्टी है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उनको सबका रिप्रेजेंटेशन इक्वली करना है। तो क्योंकि मैंने बयान सुना नहीं है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरीके का नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी से सुनते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जेंडर डिवाइड कर सकती है, इकोनॉमिक डिवाइड कर सकती है, रिलीजियस डिवाइड कर सकती है, कास्ट डिवाइड कर सकती है, तो उससे हम सभी को बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे। बिल्कुल, बेल मिलना लाजमी था, ज़बरदस्ती उसको जेल में डाला गया और ऐसा आपने केस बनाया जो खुद सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाया।
मैं मानती हूँ कि देश की जनता, खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो यंग हैं, जो एक्टिविज्म में आई वुड से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, आप उनको चुप करने का काम कर रहे हो और उनके अरेस्ट के माध्यम से उनके माता पिता को बता रहे हो कि जो यहाँ पर मुंह खोलेगा देश में, और सरकार के खिलाफ, कोई देश के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ अगर कोई मुंह खोलेगा तो पूरा सत्ता बल उनके पीछे पड़ जाएगा। वो दिशा रवि का जो केस है और उसका जो वर्डिक्ट है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन दिखाता है।